Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Wajia Batul here from SSAT Degree College, the course in charge of commercial geography. Today we are going to start our third lecture of our fourth chapter, which is world population. So the topic which we are to cover in today's lecture is demographic transition. तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है? बेसिकली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज अ मॉडल, इट इज़ अ मॉडल। ये मॉडल हमें क्या बताता है? ये मॉडल हमें बताता है कि कैसे जैसे जैसे दुनिया में कंट्रीज डेवलप होती रहीं फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम से लेकर इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम तक, जैसे जैसे कंट्रीज डेवलप होती रहीं वैसे वैसे उन कंट्रीज़ की बर्थ रेट और डेथ रेट में कमी आना या ज़्यादती आना, मतलब उन कंट्रीज़ का जो भी बर्थ रेट है, जो भी डेथ रेट है, उसमें मुंतकिली, उसमें चेंजेस आना, उसको मुंतकिल होना। अगर हाई बर्थ रेट है तो अगर वो लो की तरफ जा रहा है तो उसकी हाई से लो की तरफ मुंतकिली, या अगर हाई डेथ रेट है और वो लो की तरफ जा रहा है तो उसकी हाई डेथ रेट से लो डेथ रेट की तरफ ट्रांजिशन या फिर मुंतकिली। ये जो एक पैटर्न है ये जाहिर किया जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में। ये जो थ्योरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल की, जो थ्योरी है, ये जो मॉडल है, ये पेश किसने किया था? ये पेश किया था अमेरिकन डेमोग्राफर ने, जिनका नाम था वॉरेन थॉमसन। इन्होंने ये मॉडल पेश किया 1929 में। इन्होंने जो ये मॉडल है ये पेश किया 1929 में। किसने? वॉरेन थॉमसन में। ही वॉज अ अमेरिकन डेमोग्राफर। ये मॉडल जो है ये इन्होंने पेश कैसे किया? इन्होंने बहुत टाइम जो है वो दुनिया की पॉपुलेशन को ऑब्ज़र्व किया, उसमें चेंजेस ऑब्ज़र्व की, उसमें जो भी ट्रांजिशंस आ रही थी, जो भी मुंतकिलियाँ हो रही थी, उन सबको इन्होंने ऑब्ज़र्व किया। कैसे कि जो प्री इंडस्ट्रियलाइज दौर था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी उरूज पर, तब की पॉपुलेशन कितनी थी और अब की पॉपुलेशन कितनी है, तब का डेथ रेट कितना था और अब दुनिया में डेथ रेट कितना है, इसको इन्होंने ऑब्ज़र्व किया। तकरीबन पिछले 200 ईयर्स का इन्होंने डेटा निकाला। तो इनको इससे क्या पता लगा कि जितनी भी आजकल के दौर में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो सब कुछ, वो सारे ममालिक लाए करते हैं कौन से वाले स्टेज में? स्टेज 3 और 4 में। ये जो डेमोग्राफिक मॉडल है इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5। तो इन्होंने जब 200 साल का डेटा इकट्ठा कर कर उसको ऑब्ज़र्व किया तो इन्होंने उससे क्या अखज़ किया कि बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो लाया करती हैं कौन सी स्टेज में? स्टेज 3 या 4 में। इस मॉडल की स्टेज 3 या 4 में। और जो अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वो ज़्यादातर लाया करते हैं स्टेज 2 में या फिर स्टेज 3 में। ये जो ट्रांजिशन मॉडल है इसकी तकरीबन 5 स्टेजेस हैं। ये जितनी भी इसमें डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें ये मॉडल जल्दी काम करना शुरू कर दिया गया, और जितनी भी लेस डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें इस मॉडल के अकॉर्डिंग लेट काम करना शुरू किया। ये जो मॉडल है ये ऑलमोस्ट स्टार्ट किया इन्होंने कब से? 18th सेंचुरी के बाद से इन्होंने पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाना शुरू किया। 1929 में इन्होंने ये मॉडल पेश किया और तकरीबन 18th सेंचुरी के बाद से इन्होंने इसका अंदाज़ा लगाना शुरू किया इस मॉडल का। अब अगर हम पर्टिकुलरली अलग अलग इंडिविजुअली इन सारी स्टेजेस की बात करें तो स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 है हाई स्टेशनरी स्टेज। स्टेशनरी का क्या मकसद होता है? मतलब होता है, स्टेशनरी का मतलब होता है साकिन, यानी कि जहाँ पर चीज़ें स्टेबलाइज्ड हों, एक जितनी रहें बहुत टाइम तक, वो मतलब होता है स्टेशनरी का। अच्छा, ये वाली जो स्टेज है इसमें जो डेथ रेट है, डेथ रेट जो इस स्टेज में है दैट इज़ फ्लक्चुएटिंग, यानी कि वो ऊपर नीचे हो रहा है मुस्तकिल।
और जो कि बर्थ रेट है वो भी मुस्तकिल ऊपर नीचे हो रहा है, वो भी बैलेंस में नहीं है। प्री इंडस्ट्रियलाइज जो सोसाइटी थी, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से स्टार्ट हुई उससे पहले की जो सोसाइटी थी उसमें डेथ रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, और बर्थ रेट भी बैलेंस में नहीं है। अच्छा, और जो दूसरी चीज़ हमें इस ग्राफ के अकॉर्डिंग पता लग रही है वो ये है कि डेथ रेट और बर्थ रेट, जैसा कि इस स्टेज का नाम है हाई स्टेशनरी यानी स्टेबलाइज्ड है, दोनों एक ही जितना चल रहे हैं पूरी स्टेज में ऑलमोस्ट। और पॉपुलेशन का जो रेड लाइन, ये रेड लाइन शो कर रही है पॉपुलेशन को, दिस ब्लू लाइन इज शोइंग द डेथ रेट एंड द ग्रीन लाइन इज शोइंग द बर्थ रेट। मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट ब्लू लाइन शो कर रही है और ग्रीन लाइन शो कर रही है बर्थ रेट। और जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो स्लो है, जैसे कि इसमें देखा जा सकता है आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन बहुत ही हल्का सा कर्व है यहाँ पर ग्रो कर रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये 18th सेंचुरी की बात हो रही है, यानी उस वक्त जब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही थी, यानी डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद भी चूँकि दुनिया में पॉपुलेशन इतनी थी ही नहीं, दुनिया में पॉपुलेशन कम थी, तो वो बहुत स्लो तरीके से ग्रो कर रही थी। जितनी पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से इसका डेथ रेट और बर्थ रेट ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रो स्लो कर रही है। अच्छा, द सेकेंड स्टेज विच वी हैव इज द अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, यानी कि वो स्टेज जब पॉपुलेशन फैलने की बढ़ने की शुरुआत हुई। इस स्टेज में क्या है? इस स्टेज में है कि ये वो स्टेज है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है तरक्की पजीर ममालिक को, ऐसे ममालिक जहाँ पर अभी तरक्की हो रही है, वो डेवलप नहीं है, डेवलपिंग नेशंस है, वो सारे ममालिक इस स्टेज में लाया करते हैं। इस स्टेज में क्या है? इस स्टेज में जो डेथ रेट है वो सडनली ड्रॉप हो रहा है, बहुत तेजी से डेथ रेट गिर रहा है, जैसा कि हम इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ब्लू वाली विच इज रिप्रेजेंटिंग द डेथ रेट, ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरी है। इसकी क्या वजह है? इसके नीचे की तरफ गिरने की क्या वजह है? इसके नीचे की तरफ गिरने की वजह है इम्प्रूवमेंट, जो हमारा मेडिकल सेक्टर है उसमें जितनी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे जैसे हमारे मेडिकल सेक्टर में तरक्की हो रही है वैसे वैसे डेथ रेट कम हो रहा है, जो मरने की वजूहात है उनको हम काउंटर कर पा रहे हैं, वैक्सीनेशंस बन रही हैं, नए तरीके की मेडिसिन आ रही हैं नए तरीके की, जिसकी वजह से इसका डेथ रेट कम हो रहा है। और दूसरी वजह क्या है? फूड सप्लाई, सैनिटेशन जो है वो बेहतर होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, विच इंक्रीज द लाइफ स्पैन, जो कि जो है वो हमारी जो लाइफ है उसको बढ़ा देती है और डिजीज़ेस को हमारी बॉडी के अंदर कम कर देती है, अगर हमें अच्छी क्वालिटी में और क्वांटिटी में खाना मिल रहा होता है। इसके अलावा जो दूसरी इम्प्रूवमेंट्स हैं जिसकी वजह से डेथ रेट कम हो रहा है वो है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी से हमारा एक्सेस ईजीली बेसिक हेल्थ केयर एजुकेशन जो कि हमें मिल रही है, हमें अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है इसका आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में इसकी तालीम बढ़ती जा रही है। तो ये सारी वजूहत हैं इस डेथ रेट के कम होने की। लेकिन इस डेथ रेट के कम होने की वजह से, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे रैपिडली पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ में यहाँ पे जो कर्व है थोड़ा सा शार्प है बनिस्बत फर्स्ट स्टेज के। तो हम देख रहे हैं कि जो डेथ रेट है वो गिर रहा है, बर्थ रेट ऑलमोस्ट स्टेबलाइज्ड है और पॉपुलेशन ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसका क्या वजह है? ये डेंजर है, ये ख़तरा है उन कंट्रीज़ के लिए जो कि इस स्टेज में अभी हैं। किस बात का ख़तरा है? कि इनकी जो वेल्थ है वो कम हो रही है और ये कंट्रीज़ पुअर हो रही हैं, यानी कि जैसे जैसे इन कंट्रीज़ में लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो रिसोर्सेज को और वेल्थ को यूज़ कर रहे हैं, तो वेल्थ कम हो रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन कैन इंक्रीज फास्टर क्योंकि डेथ्स कम हो रही हैं और बर्थ उतनी ही हो रही है, तो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से इनकी वेल्थ कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और इनके पुअर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद आ जाती है स्टेज
थ्री। ये स्टेज थ्री क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लेट एक्सपेंडिंग, यानी कि बाद की एक्सपेंडिंग, कैसे उसके बाद पॉपुलेशन एक्सपेंड होना या फिर बढ़ना शुरू हुई है। इस वाली स्टेज में क्या है कि बर्थ रेट फॉल्स, यानी कि जो बर्थ रेट है, जिस तरीके से बर्थ हो रही थी, उसका जो रेट है जितनी फास्ट हो रही थी वो फॉल हो गया, यानी वो रेट गिर गया, कम हो गया। उस रेट के गिरने की वजह क्या है, देखें इस ग्राफ में भी दिख रहा है कि स्टेज थ्री में बर्थ रेट कम हो गया, एकदम से यहाँ पे डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। इस बर्थ रेट के कम होने की वजह क्या है, एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन सबसे बड़ी वजह। एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स। बर्थ कंट्रोल मेथड्स की तालीम होना और इन तक एक्सेस होना, इन तक रसाई होना, एक तो सबसे बड़ी वजह है बर्थ रेट के कम होने की। दूसरी वजह है इंक्रीजेस इन वेजेस, यानी कि लोगों की जो डेली तनख्वाह थी वो अब थोड़ी सी बढ़ गई है। ये किस तरीके से वजह है कि पहले जो बच्चे होते थे, चाइल्ड लेबर का रिवाज काफ़ी ज़्यादा था पहले, तो अब जैसे जैसे चाइल्ड लेबर कम हो गई है वैसे वैसे अब बर्थ भी कंट्रोल हो गई है, बर्थ रेट भी कम हो गया, क्योंकि लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि अब वो बच्चों से काम नहीं करा सकते, बच्चों से इनकम नहीं आ सकती, तो इसीलिए अब दे हैव कंट्रोल्ड द बर्थ रेट। ठीक है, उसके अलावा तीसरी वजह अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, आबादी शहरों में बढ़ रही है। चौथी वजह रिडक्शन इन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होती है, वो एग्रीकल्चर जो कि फार्मर्स अपने खुद के घर के लिए करते हैं, मतलब एनिमल्स रखते हैं अपने घर की ज़रूरियात के लिए, या फिर एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं अपनी खुद के घर की ज़रूरियात के लिए, यानी वो ग्रो करते हैं और फिर खुद ही उसको कंज्यूम करते हैं। ये वाला कल्चर जो है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का कल्चर, ये रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब क्या है, अब लोग खुद ये सब कुछ नहीं करते कि भाई खुद ही क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं और खुद ही उनको यूज़ कर रहे हैं, या फिर खुद ही एनिमल्स ग्रो कर रहे हैं, एनिमल्स रख रहे हैं और खुद ही उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके लिंक्ड प्रोडक्ट से फ़ायदा उठा रहे हैं। ये कल्चर इस अब रिड्यूस हो रहा है। अब क्या है, अब लोग इनकम लेते हैं, पे लेते हैं, कमाते हैं, अर्न करते हैं और फिर जाके बाय करते हैं चीज़। ठीक है, इसका रिवाज बढ़ा है। तो जैसे जैसे रिडक्शन हो रही है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में, वैसे वैसे बर्थ रेट कम हो रहा है। उसके बाद आजकल के दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट वजह क्या है, इंक्रीज इन एजुकेशन ऑफ वुमेन, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वुमेन। यानी कि पहले क्या, पहले खवातीन को, पहले वुमेन्स को सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट ही समझा जाता था, किस चीज़ का, बर्थ का, मतलब अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का एक इंस्ट्रूमेंट समझा जाता था। और वुमेन्स को खुद को भी इतनी एजुकेशन नहीं थी कि कंटिन्यूस फर्टिलिटी उनके अंदर सेहत के मसाइल को पैदा कर रही है, या फिर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसले आ रहे हैं ज़्यादा। तो अब जैसे जैसे वुमेन्स की एजुकेशन बढ़ी है इस बारे में, और सोसाइटी में उनका एक स्टेटस बना है कि हाँ वुमेन सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए, वैसे वैसे बर्थ रेट में कमी आ रही है। एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वजह है वो है महंगाई, एजुकेशन के हवाले से। अब जो है वो जैसे जैसे फीसेस बढ़ रही हैं, जैसे जैसे एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, आपको पता है पहले मैट्रिक वॉज इनफ, फिर इंटर वॉज इनफ, अब मास्टर्स भी इज़ नॉट इनफ। तो जैसे जैसे हायर एजुकेशन के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बर्थ रेट भी कंट्रोल हो रहा है कि भाई जितने बच्चे होंगे, जितने आपके चिल्ड्रंस होंगे, उतना ज़्यादा आपको उनकी एजुकेशन का खर्चा भी आएगा। और अब ऐसा है कि एजुकेशन की डिमांड इतनी है कि लोग एजुकेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस स्टेज में हम क्या देख रहे हैं कि डेथ रेट तो यहीं से कंट्रोल होना शुरू हो गया है स्टेज 2 से, और यहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता और डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। क्यों, मेडिकल की दुनिया में तरक्की की वजह से। और स्टेज 3 में अब क्या है, बर्थ रेट भी कंट्रोल होना शुरू हो गया है। किन वजूहत की वजह से, इन सारी वजूहत की वजह से जो हमने डिस्कस की। बट स्टिल चूंकि दुनिया में बहुत एक्सपेंड हो चुकी है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो मुस्तकिल बढ़ रहा है, मुस्तकिल बढ़ने की तरफ ही जा रहा है। अब वी हैव फोर्थ स्टेज विच इज लो स्टेशनरी स्टेज।
ये स्टेज क्या है? दैट रिप्रेजेंट्स लो स्टेबल और मेच्योर सोसाइटीज विच हैव लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स विद वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम। ये स्टेज किन सोसाइटीज को जाहिर करती है? उन सोसाइटीज को जाहिर करती है जहां पर बर्थ रेट भी लो है, डेथ रेट भी लो है और इन दोनों के दरमियान आपस में डिफरेंस बहुत कम है, यानी कि डेथ रेट और बर्थ रेट की लाइन ऑलमोस्ट साथ चल रही है और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कम है। अच्छा, इस स्टेज में क्या है? डेथ रेट्स में रिमेन कंसिस्टेंटली लो और इंक्रीज स्लाइटली ड्यू टू इंक्रीज इन लाइफस्टाइल एंड डिजीजेस ड्यू टू लो एक्सरसाइज लेवल्स एंड हाई ओबेसिटी एंड एजिंग पॉपुलेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज। यानी कि इस स्टेज में जो डेथ रेट है वो शायद थोड़ा सा कम हो और लो की तरफ जाए या फिर हल्का सा इंक्रीज हो। किस वजह से? कि इनके लाइफस्टाइल में एक्सरसाइजेज वगैरह इंक्लूड नहीं है, मतलब अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता। स्टेज कौन सा है? ये स्टेज 4 है। इस स्टेज में क्या देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट डेथ रेट और बर्थ रेट एक जितना ही हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इनमें ऑलमोस्ट नो डिफरेंस है। और पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे कि दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, वैसे ही ओवरऑल दुनिया की पॉपुलेशन ग्रोथ मुस्तकिल बढ़ ही रही है। नाउ वी हैव द लास्ट स्टेज, दैट इज स्टेज 5। अच्छा, अब स्टेज 5 क्या है? स्टेज 5 है नेगेटिव ग्रोथ रेट, यानी कि ग्रोथ रेट नेगेटिव की तरफ चला गया है, माइनस में चला गया। जो थॉमसन का जो ओरिजिनल मॉडल था जो उसने 1929 में पेश किया था, उसमें ये 5 स्टेज इंक्लूडेड नहीं थी, लेकिन ये 5th स्टेज जो है वो इंक्लूड की गई, जो बाकी बचे हुए जहाँ थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया है उन ममालिक को, उन रीजन्स को शो करने के लिए। इस स्टेज में क्या है? पॉपुलेशन एजिंग एंड पॉपुलेशन डिक्लाइन विल इवेंचुअली अकर टू सम एक्सटेंट, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी और पॉपुलेशन एजिंग होगी कुछ एक्सटेंट तक, सम एक्सटेंट तक आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन एजिंग और पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ जाएगी। इसमें क्या है? सस्टेन मास इमिग्रेशन डज नॉट अकर, यानी इमिग्रेशंस नहीं होती इसमें, लोगों की इधर से उधर माइग्रेशंस, इमिग्रेशंस इस स्टेज में नहीं होती, जिसकी वजह से कहीं की पॉपुलेशन कम हो या कहीं की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़े। इस पूरे क्या कहते हैं, इस पूरे डायग्राम में देखा जा सकता है दिस इज द 5th स्टेज। इसमें क्या है? जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है और जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है, जैसे इसमें देखा जा सकता है स्टेज 5 में बर्थ रेट इज वेरी लो एंड डेथ रेट इज लो। जो नेचुरल इंक्रीज है वो भी बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह इन्होंने क्या बताई? रीजंस फॉर चेंजेस इन बर्थ रेट क्या है? फैमिली प्लानिंग, गुड हेल्थ और वही सब कुछ के वुमेन्स को एजुकेशन वगैरह इसमें प्रोवाइड होती है। और रीजंस फॉर चेंजेस इन डेथ रेट क्या है? रीजंस फॉर चेंजिंग इन डेथ रेट ये है कि इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह चूँकि बढ़ रही हैं। अब अगर हम ओवरऑल सारी स्टेजेस में देखें तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, लेकिन यहाँ पर फ्लक्चुएशंस हैं और नेचुरल इंक्रीज स्टेबल है, एक जितना जा रहा है, लेकिन क्या है? स्लो है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। उसके बाद बर्थ रेट चेंज होने की क्या वजह से? मैनी चिल्ड्रन नीडेड फॉर फार्मिंग, मैनी चिल्ड्रन डाई एट एन अर्ली एज, रिलीजियस सोशल इंकरेजमेंट, नो फैमिली प्लानिंग। और डेथ रेट में चेंजेस आने की क्या वजह है? डिजीजेस, फैमिन, पुअर मेडिकल नॉलेज, सो मैनी चिल्ड्रन डाई, बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन जैसे ग्रो, उनकी फर्टिलिटी हो रही है, पैदा हो रहे हैं, वैसे वैसे उनकी उतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही है। जैसे कि हम पहले ज़माने में सुनते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा मरते थे। और क्या डिजीजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, होते थे, मतलब क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, फेमिन बहुत ज़्यादा, कहत वगैरह आते थे क्योंकि एग्रीकल्चर के नए नए तरीके मुतारिफ नहीं थे। फिर स्टेज 2 में क्या है? बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट बहुत तेज़ी से गिर रहा है। क्यों डेथ रेट गिरने की क्या वजह है? इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन, मेडिकल केयर एक्सेट्रा। और रीजंस बर्थ रेट में क्या चेंज होने की वजह? वही सेम रीजंस जो कि हमने फर्स्ट स्टेज में पढ़े, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज में बर्थ रेट गिर रहा है, क्यों? क्योंकि एजुकेशन हो गई है, वुमेन्स को उनका लेवल बढ़ गया है, स्टेटस बढ़ गया है, चाइल्ड जो लेबर है वो कम हो गई है,
और डेथ रेट भी आहिस्ता आहिस्ता फॉल हो रहा है, स्लोली फॉल हो रहा है। नेचुरल इंक्रीज स्लोज डाउन, आहिस्ता से बढ़ रहा है नेचुरल इंक्रीज। और जो रीजंस हैं बर्थ रेट चेंज होने में वो वही है कि मेडिकल केयर वगैरह बढ़ गई है और अब फ्यूअर चिल्ड्रंस आर नीडेड। फोर्थ और फिफ्थ स्टेज आर ऑलमोस्ट सेम, इसमें रीजंस फॉर चेंजेस इन बर्थ रेट सेम है, रीजंस फॉर चेंजेस इन डेथ रेट सेम है। नेचुरल इंक्रीज इसमें ऑलमोस्ट स्टेबल है, हल्के हल्के से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिफ्थ स्टेज में डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। डेथ रेट दोनों स्टेजेस में लो है और बर्थ रेट इस स्टेज में फोर्थ में लो है, लेकिन फिफ्थ स्टेज में बहुत ज्यादा। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या है? अर्बनाइजेशन रेफर्स टू द पॉपुलेशन मूवमेंट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, यानी कि देही इलाकों से, गांव के इलाकों से पॉपुलेशन की मूवमेंट शहरी इलाकों की तरफ, सिंपल वर्ड्स में अर्बनाइजेशन कहलाती है। यानी कि गांव से ज़्यादातर लोग शहरी इलाकों की तरफ जब मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं, वो कहलाती है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के दो फैक्टर्स हैं, यानी दो वजूहात हैं, दो तरीके की वजूहात है जिनकी वजह से पॉपुलेशन देही इलाकों से, गांव की तरफ से शहरों की तरफ मूव करती है। पहले हैं पुल फैक्टर्स, दूसरे हैं पुश फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स क्या है कि बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ उन्हें मिलती हैं? उन्हें शहरी इलाकों में बेहतर मौके मिलते हैं रोजगार के, वहीं पर ही उन्हें देही इलाकों से वो क्यों मूव कर रहे होते हैं? क्योंकि वहाँ पे बेहतर रोजगार के मौके नहीं होते। दूसरी वजह क्या है कि शहरी इलाकों में एजुकेशन सिस्टम बेटर होता है, जबकि देही इलाकों में उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिलती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, जैसा कि हमें आसपास अपने ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितने भी गांव वगैरह के एरियाज हैं वहाँ यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन के लिए कम है, यहाँ पे स्कूल्स भी जो बहुत ज़्यादा, अगर आप किसी देही एरिया में चले जाएँ इंटीरियर की, बहुत ज़्यादा इंटीरियर की साइड पर, तो वहाँ पे स्कूल्स भी मुश्किल से ही आपको मिलेंगे। वहीं पर ही शहरों में आपको इजी एक्सेस है हायर एजुकेशन की तरफ या फिर स्कूल्स और कॉलेजेस की तरफ। उसके बाद बेटर मेडिकल केयर, यानी कि जो मेडिकल की सहूलियात है वो आपको शहरी इलाकों में ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलती हैं, हॉस्पिटल ज़्यादा अवेलेबल हैं, ऑपरेशंस के लिए, इलाज के लिए जो मशीनरीज वगैरह आजकल हाई टेक्नोलॉजी मशीनरीज चाहिए वो शहरी इलाकों में ज़्यादा सही से अवेलेबल हैं। वहीं पर ही दूसरी तरफ क्यों देही इलाकों से या गांव से मूव करते हैं लोग? क्योंकि वहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पर बिल्कुल ना होने के बराबर हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, डिस्पेंसरीज अवेलेबल नहीं है तो वहाँ काम नहीं हो रहा, हाई टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। उसके बाद चौथी वजह क्या है? हाई वेजेस एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि शहरी इलाकों में देही इलाकों की बनिस्बत जो है तनख्वाहें ज़्यादा हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे बेहतर है। वहीं पर ही देही इलाकों में जो पे है वो लो होती है लोगों की और पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है।
आखिरी वजह ब्राइट लाइट्स। ब्राइट लाइट्स का मतलब है, इसमें पूरा कंक्लूड किया गया है किस चीज़ को, कि एंटरटेनमेंट के मौके शहरी इलाकों में ज़्यादा हैं। यहाँ पर घूमने फिरने की जगहें, तफरीही मकामात ज़्यादा हैं शहरी इलाकों में। वहीं पर ही दूसरी तरफ जो है वो देही इलाकों में दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि कम हैं, जैसे कि पुअर हाउसिंग है, घर वगैरह की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो बिजली, गैस, इन सारी ये वाली फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये कुछ पुश और पुल फैक्टर्स हैं जो कि वजह बनते हैं अर्बनाइजेशन का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। क्या है? माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं, सीधी मुंतकिली। ठीक है। माइग्रेशन जो भी एक जगह से दूसरी जगह इंसान मूव करते हैं, लोग मूव करते हैं, तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, यानी बहुत सारे फायदे भी होते हैं और बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं दोनों जगहों पर। जहाँ से वो मूव कर रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं और नुकसानात भी हो सकते हैं, और जहाँ पर वो मूव कर रहे हैं, जहाँ पर वो मूव करके जा रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं और बहुत सारे नुकसानात भी हो सकते हैं। फायदे क्या है कि जिस जगह से वो मूव कर रहे हैं वहां पे लेस क्राउडिंग हो रही है, यानी कि लोग का क्राउड कम हो रहा है, पॉपुलेशन कम हो रही है, जमा जो जमे में मजमा कम हो रहा है लोगों का। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि उस जगह से कुछ एक्टिव पीपल कम हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर है वो दूसरी जगह मूव कर कर जा रहे थे। पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर जो भी हाईली एजुकेटेड स्किल्ड लोग हैं, अगर वो कनाडा चले जाएं तो क्या होगा? यहाँ से एडवांटेज तो ये होगा कि यहाँ पे क्राउड कम हो जाएगा, लेकिन डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या होगा कि हम बहुत ज़्यादा अपने अच्छे स्किल्ड लोग, एक्टिव लोग खो देंगे। दूसरी वजह क्या है? गेनिंग एरिया गेट्स वर्कर्स, यानी कि जहां लोग जा रहे हैं वहां पर तो वर्कर्स आ गए। अब वो जो कनाडा लोग गए हैं वहां पर क्या एडवांटेज हुआ है, वहां पे क्या फायदा हुआ है कि उनको वर्कर्स मिल गए, काम करने के लिए लोग मिल गए। लेकिन वहां पर डिसएडवांटेज क्या हुआ? गेनिंग एरिया इज टू फाइंड हाउसेज एंड प्रोवाइड सर्विसेज, यानी कि जहां वो मूव करके गए हैं, मिसाल के तौर पर अगर वो कनाडा मूव करके गए हैं तो अब कनाडा में उन लोगों को हाउसेज भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे और उन लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो एक एडवांटेज तो कनाडा में उनको ये हुआ कि उनको वर्कर्स मिल गए, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये हुआ कि अब उन्हें उनका ख्याल भी रखना पड़ेगा, उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अब एक एडवांटेज जो कि उस जगह पर हो रहा है जहां से वो लोग गए हैं, जहां से वो मूव किए, वो एडवांटेज क्या है कि माइग्रेंट्स में सेंट बैक सम मनी, वो अपने मुल्क वापस पैसे भेजते हैं। जैसे ज़्यादातर पाकिस्तान में होता है, अगर कोई बंदा जाके अमेरिका में रह रहा है तो वो डॉलर्स अपने फैमिली को यहाँ पर भेजेगा। वो डॉलर भेजने से क्या होगा? ज़र मुबादला हासिल होगा पाकिस्तान को और हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, बेहतर होगी। तो एक तो फ़ायदा ये हो गया कहाँ पर? जहाँ से लोग मूव किए, जैसे अगर पाकिस्तान से लोग मूव किए बाहर फॉरेन एरियाज में, तो पाकिस्तान को ये फ़ायदा हुआ है कि वो पैसे भेज रहे हैं जिससे हमें ज़र मुबादला मिल रहा है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? मैनी हैव टू वर्क इन लो स्टेटस और लो पेड जॉब्स। वहां पर जाकर बहुत सारे लोगों को बहुत लो स्टेटस की या फिर बहुत कम तनख्वाह की जॉब्स करनी पड़ती है। अब वो डॉलर में अगर कमा रहे हैं तो यहाँ के लिए तो वो इनफ है, पाकिस्तानी मनी में चेंज होके, पाकिस्तानी रुपये में चेंज होके तो वो इनफ है। लेकिन वहां पर वहां के हिसाब से लोग बहुत लो पेड जॉब्स या फिर लो स्टेटस जॉब्स करनी पड़ती हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं माइग्रेशन के। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। तो वी आर डन विद द चैप्टर 4. आई होप you understand well. Thank you so much.